हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में जानेंगे कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध, जैसे राज्य की विशेष स्थिति में संवैधानिक प्रावधान, जम्मू कश्मीर की विशेष दर्जा यह तो समाप्त हो चुका है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के राज्य के अस्थायी संबंध यह भी खत्म है, विभिन्न कम्युनवादों की राय 1970 के निरासन पर यह भी नहीं जानेंगे यहाँ से कि कुछ अन्य राज्यों के लिए विशेष उपबंध, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक। तो आइए बारी बारी से जानते हैं। जैसे महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में बम्बई राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में नहीं बांटा गया था, जबकि मराठी और गुजराती भाषाओं ने पृथक राज्य के लिए भारी मांग की थी। 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से राज्य पुनर्गठन के साथ साथ अनुच्छेद 371 जोड़ा गया, जो बम्बई राज्य के हिस्सों के लिए विशेष प्रावधान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह अपने आदेश द्वारा महाराष्ट्र या गुजरात राज्य के राज्यपालों को निम्नलिखित विशेष उत्तरदायित्व सौंप सकता है, जैसे विदर्भ, मराठवाड़, शेष महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, शेष गुजरात के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करने तथा यह सुनिश्चित करने का दायित्व कि प्रत्येक बोर्ड को कार्यक्रम पर एक प्रतिवेदन राज्य की विधानसभा में प्रति वर्ष रखा जा सके। क्षेत्र के विकास संबंधी खर्चों के लिए धन का वितरण समतापूर्ण तरीके से हो। ऊपर बताए गए सभी क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक परीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं का समतापूर्वक विकास हो। राज्य सरकार के सेवाएं ने इन क्षेत्र में निवासियों के लिए समान अवसरों को सुनिश्चित करने की व्यवस्था हो। नागालैंड को 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम में असम राज्य में 6ठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्र के रूप में रखा गया था। संसद ने नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 को पारित करके नागालैंड राज्य का गठन किया। नागालैंड की संस्कृति, स्वायत्तता और कानून व्यवस्था की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए 13वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के माध्यम से अनुच्छेद 371 का शामिल किया गया, जिसमें प्रमुख उपबंध इस प्रकार है। निम्नलिखित विषय पर संसद द्वारा पारित अधिनियम नागालैंड पर तभी लागू हो सकता है जब नागालैंड की विधानसभा संकल्प द्वारा ऐसा विनिश्चय कर दे। जैसे नगाओं की धार्मिक और सामाजिक प्रथाएं, इनका परंपरागत कानून तथा उनमें जुड़ी प्रक्रिया, सिविल और आपराधिक न्याय के प्रशासन के विषय में, जिनमें नगाओं को परंपरागत कानूनों को अनुसरण निर्णय किया जाता है, भूमि तथा उसके संसाधन के स्वामित्व और हस्तांतरण से जुड़े विषय, नागा पहाड़ी और तुएनसांग क्षेत्र उसके किसी भाग में आंतरिक अशांति विद्यमान रहने पर राज्यपाल को नागालैंड राज्य के कानून व्यवस्था से संबंधित विशेष उत्तरदायित्व रहता है। और जैसे कि तुएनसांग जिले के लिए 35 सदस्यीय क्षेत्रीय परिषद का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा और इसमें संबंधित नियम राज्यपाल अपने विवेक से तय करेगा। नागालैंड राज्य के निर्माण 10 वर्ष की अवधि तक निम्नलिखित व्यवस्थाएं लागू होगी, जिसकी अवधि क्षेत्रीय परिषद की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तुएनसांग जिले का प्रशासन राज्यपाल द्वारा चलाया जाएगा। नागालैंड राज्य की आवश्यकता पूर्ति हेतु केंद्र सरकार द्वारा दिए गए धन को राज्यपाल अपने विवेक से न्यायपूर्ण बंटवारा तुएनसांग जिले तथा शेष राज्य में करेगा। राज्यपाल तुएनसांग जिले में शांति और उन्नति का सुशासन के लिए विनियमन बना सकेगा। तुएनसांग जिले में संबंधित सभी विषय पर अंतिम निर्णय राज्यपाल अपने विवेक पर करेगा। नागालैंड विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या 46 होगी, पर संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत यह प्रावधान लागू नहीं होगा, जो किसी विधानसभा के लिए न्यूनतम 60 वर्ष सदस्यों की व्यवस्था करता है। संविधान के अनुच्छेद 54 और 55 और 80 के खंड 4 में विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों को राष्ट्रपति तथा राज्य के
सभा सदस्यों को चुनाव को मतदान जो शक्ति दी गई है वह त्वेन सांग के क्षेत्रीय परिषद द्वारा निर्वाचित होने वाले नागालैंड के विधानसभा के सदस्यों को भी प्राप्त होता है। असम विभिन्न जनजातियों के सदस्यों के निर्मित असम एक बड़ा राज्य था। वहाँ जनजातियों द्वारा स्वायत्तता की मांग लगातार उठ रही थी। संविधान के 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा अनुच्छेद 371 के अतः स्थापित किया गया, जो असम राज्य को संबंध में विशेष उपबंध करता है। इसके तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह अपने आदेश द्वारा असम की विधानसभा के भीतर एक समिति का गठन कर सकेगा। इस समिति में असम के जनजातीय क्षेत्र निर्वाचन होने वाले विधानसभा के सदस्य होंगे तथा उसी विधानसभा के शेष क्षेत्र से संबंधित उतने ही सदस्य होंगे जितने राष्ट्रपति द्वारा आदेश में निर्दिष्ट किए जाएं। मणिपुर एक रियासत थी जिनको 1971 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को पुनर्गठन के दौरान राज्य का दर्जा दिया गया। मणिपुर के घाटी क्षेत्र में रहने वाले मेइती समुदाय जो वैष्णव हिंदू थे संख्या में सर्वाधिक थे, जबकि पहाड़ी क्षेत्र में नागा और कुकी आदिवासी की संख्या कम थी और इस समुदाय की आर्थिक राजनीतिक ताकत मेइती समुदाय से कम थी। आदिवासी लोगों की मांग थी कि पहाड़ी क्षेत्र की विशेष संरक्षण दिया जाना चाहिए। संविधान के 27वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 371 के ग जोड़ा गया और मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र के संबंध में विशेष उपबंध किए गए तथा उपबंध इस प्रकार है। राष्ट्रपति अपने आदेश पर मणिपुर के राज्यपाल को विशेष उत्तरदायित्व दे सकता है कि वह राज्य की विधानसभा की एक समिति गठन करे और उस राज्य के पहाड़ी क्षेत्र से निर्वाचित विधानसभा सदस्य से मिलकर बनेगी। राष्ट्रपति के अपेक्षानुसार राज्यपाल प्रतिवर्ष मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपेगा। केंद्र सरकार के कार्यपालिका शक्ति का वितरण इन पहाड़ी क्षेत्र के प्रशासन के बारे में राज्य सरकार को निर्देश देने तक होगा। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। राज्य के निर्माण के समय तेलंगाना और शेष आंध्र प्रदेश के मध्य तनाव रखा गया था। 32वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा अनुच्छेद 371 के घ तथा ड़ में शामिल किए गए हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं। 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 और 371 के घ को विस्तृत करके तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई। अनुच्छेद 371 के घ में निम्नलिखित उपबंध दिए गए हैं। राष्ट्रपति को शक्ति है कि वह राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों को समान अवसर उपलब्ध कराने की समुचित व्यवस्था कर सके और एवं राज्य के विभिन्न क्षेत्र के लिए विभिन्न प्रावधान बना सके। उपयुक्त उद्देश्य हेतु राष्ट्रपति राज्य सरकार के सहयोग से उस राज्य के विभिन्न भागों में स्थानीय कारागार के लिए लोक सेवाएं स्थगित कर सकता है। राष्ट्रपति यह तय कर सकेगा कि शिक्षा संस्थाएं में किसी स्थानीय क्षेत्र में व्यक्तियों को किस मात्रा में आरक्षण और वरीयता की सुविधाएं हासिल होगी। राष्ट्रपति राज्य के सिविल सेवा के पदों पर कार्यरत अधिकारियों को शिकायत एवं विवादों से निपटाने हेतु विशेष प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कर सकता है। यह अधिकरण लोक सेवाओं को भर्ती, आवंटन, पदोन्नति आदि से संबंधित शिकायत एवं विवादों को सुनवाई करेगा। अनुच्छेद 371 के अड़ में संसद को आंध्र प्रदेश राज्य को केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का अधिकार देता है। सिक्किम मूल संविधान में सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। 1974 में संविधान के 35वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारत ने उसे संबद्ध राज्य का दर्जा दिया। 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में शेष राज्यों को समान दर्जा दिया गया और इसी माध्यम से अनुच्छेद 371 के च में शामिल किया गया। प्रमुख उपबंध जैसे सिक्किम राज्य की विधानसभा कम से कम 30 सदस्य होंगे, अर्थात अनुच्छेद 170 का उपबंध न्यूनतम 60 सदस्य सिक्किम राज्य पर लागू नहीं होगा। संपूर्ण सिक्किम को यह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र माना जाएगा, अर्थात लोकसभा में एक स्थान दिया जाएगा जब तक संसद विधि पारित करके कोई अन्य उपबंध ना कर दे। संसद को शक्ति होगी कि सिक्किम
कि जनता के अनुभागों को अधिकारों और हितों को सुरक्षा के लिए विधानसभा के कुछ स्थानों को उन अनुभागों के लिए आरक्षित कर सके। सिक्किम के राज्यपाल विशेष उत्तरदायित्व होगा कि वह शांति के लिए जनता के विभिन्न अनुभागों को सामाजिक और आर्थिक उन्नति को समतापूर्ण बनाने के लिए प्रयास करे। राष्ट्रपति भारत के किसी राज्य में लागू किसी अधिनियम को ऐसे परिवर्तनों और निर्बंधों को राहित सहित जो वह ठीक समझता है लोक अधिसूचना द्वारा सिक्किम राज्य पर विस्तृत कर सकेगा। मिजोरम मिजोरम असम का एक हिस्सा था। 6ठी अनुसूची के तहत प्रसारित होता था। मिजो स्वतंत्रता जिले जिनमें चकमा, मारा तथा लाई जनजातीय जिले शामिल थे के रूप में जाना जाता था। उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के आधार पर वर्ष 1972 में मिजोरम को असम से अलग कर राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया। 1986 में भारत सरकार तथा लाला डेंगा नीति मिजो नेशनल फ्रंट के बीच समझौता के परिणाम स्वरूप मिजोरम को राज्य का दर्जा देने में सहमति बनी। 53वें संविधान संशोधन अधिनियम 1986 के माध्यम से 171 के चार्ज जोड़कर निम्नलिखित विशेष उपवंश शामिल किए गए हैं। निम्न विषय संबंध पर संसद कोई अधिनियम मिजोरम राज्य पर तभी लागू होगा जब मिजोरम के विधान सभा संकल्प द्वारा ऐसा भी निश्चय करे, जैसे मिजो लोगों को धार्मिक और सामाजिक प्रथाएं, मिजो लोगों को परंपरागत कानून और उनसे जुड़ी प्रक्रिया, सिविल और आपराधिक न्याय के विषय में जिनमें मिजो लोग द्वारा परंपरागत कानून के अनुसार निर्णय किया जाना है, भूमि तथा उनसे संसाधनों को स्वामित्व और हस्तांतरण से जुड़े विषय। मिजोरम राज्य के विधानसभा कम से कम 40 सदस्य होंगे अर्थात अनुच्छेद 170 और न्यूनतम 60 सदस्य का प्रावधान मिजोरम राज्य में लागू नहीं होता है। अरुणाचल प्रदेश को पहले पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी के नाम से जाना जाता था। राज्य पुनर्गठन के दौरान 1972 में इस क्षेत्र को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया और नाम अरुणाचल प्रदेश रख दिया गया। 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और 55वें संविधान संशोधन अधिनियम 1986 के माध्यम से 371 के जड़ जोड़कर इस राज्य के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। अरुणाचल प्रदेश राज्यपाल के पास राज्य के कानून व्यवस्था के संबंध में विशेष उत्तरदायित्व होगा। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे अर्थात अनुच्छेद 170 और न्यूनतम 60 सदस्य का प्रावधान अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा। गोवा जब भारत को पुर्तगाल से गोवा दमन द्वीप प्राप्त हुआ तो उन्हें संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और दमन द्वीप संघ राज्य क्षेत्र को बनाए रखा गया। 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के माध्यम से 371 के जड़ जोड़कर गोवा राज्य के संबंध में एक विशेष प्रावधान किया गया। गोवा के विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे अर्थात अनुच्छेद 170 और 60 सदस्य का प्रावधान गोवा राज्य में लागू नहीं होगा। कर्नाटक अनुच्छेद 371 के हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान करता है। 98वें संविधान संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। 2010 में कर्नाटक के विधानसभा तथा विधान परिषद द्वारा कर्नाटक राज्य के हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान करने हेतु अलग अलग संकल्प जारी किए गए हैं। इन विशेष प्रावधानों को लक्ष्य क्षेत्र विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण विधि आवंटन की एक संस्थागत प्रणाली की व्यवस्था करना है। अनुच्छेद 371 के अंतर्गत राष्ट्रपति के यह बात के लिए अधिकृत है कि वह कर्नाटक के राज्यपाल के लिए विशेष दायित्व निश्चित करेगा। हैदराबाद कर्नाटक के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना उस उपबंध के साथ बोर्ड को कामकाज का प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राज्य की विधानसभा समक्ष रखा जाएगा। संपूर्ण राज्य की आवश्यकताओं को अधीन रहते हुए उपयुक्त क्षेत्र विकास के खर्चों के लिए कोष का सामयिक आवंटन करेगा। संपूर्ण राज्य की आवश्यकताओं को अधिनियम रखते हुए लोक नियोजन, शिक्षा, व्यावसायिक परीक्षण के मामलों में उपयुक्त क्षेत्र से संबंधित लोगों के लिए सामयिक अवसर और सुविधाएं देगा।
हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र में शैक्षणिक और व्यावसायिक परीक्षण संस्थाओं को जन्म तथा अधिवास द्वारा क्षेत्र के संबंध रखने वाला विद्यार्थियों के लिए स्थानों का अनुपातिक आरक्षण हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लोग के लिए राज्य सरकार में पदों में आरक्षण होगा। 8 मार्च 2018 को कर्नाटक ने अपने राजध्वज का अनावरण किया। इस राज्य का ध्वज नाडा ध्वज पीले सफ़ेद लाल रंग की 3 धारियों से विभाजित है। इसके मध्य में एक चिन्ह मुद्रित है। कर्नाटक जम्मू कश्मीर के बाद राजध्वज रखने वाला